हम आपको पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से यात्रा को रिस्पॉन्स कर रही है, इस प्रदेश में भूपेश सरकार की विदाई तय है। क्या छत्तीसगढ़ के जनता का भरोसा कांग्रेस सरकार से उठ चुका है? अब तो चुनाव आ गए। अगर यात्रा निकालना था तो पहले निकालते। अब तो आचार संहिता लगने वाले हैं कुछ दिनों में। भाजपा का परिवर्तन यात्रा बिलासपुर जिले में पहुंच चुका है। बेलतरा में आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जो है वो हो रही है और तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं बेलतरा क्षेत्र में। और यहाँ पर आज केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी आ रही हैं, वो यात्रा की अगुवाई करेंगी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी हैं, यात्रा में वो शामिल रहेंगे क्योंकि एक लंबा सफर आपने तय किया है परिवर्तन यात्रा का। जशपुर खुड़िया रानी से यात्रा शुरू हुई, अब बिलासपुर जिले के बेलतरा में किस तरह से देखते हैं पूरा यात्रा को, क्या कुछ सार अब तक निकल के सामने है? पिछले 15 सितंबर को माता खुड़िया रानी का आशीर्वाद लेकर के जशपुर नगर से कुमार दिलीप सिंह जूदेव की जन्मभूमि से भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई थी। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि पूरी यात्रा में हम लोग हैं और इस यात्रा को जहाँ जहाँ से हम गुजरे पूरे मार्ग में, पूरे रास्ते में आम जनता का स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। चाहे वो छोटा सा गांव हो, कस्बा हो या नगरीय क्षेत्र हो, सभी स्थानों पर इस यात्रा का बहुत आत्मीयतापूर्ण ढंग से, पारंपरिक ढंग से और भव्य ढंग से इस यात्रा का जनता ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। रही बात परिवर्तन की, हम आपको पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से यात्रा को रिस्पॉन्स कर रही है, इस प्रदेश में भूपेश सरकार की विदाई तय है, कांग्रेस सरकार का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना भी तय है सत्ता में। कांग्रेस लेकिन यही बोल रही है कि आप लोगों के परिवर्तन यात्रा का कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, ये केवल दिखावा की यात्रा है। कांग्रेस को कैसे मालूम चलेगा असर क्या है? इस परिवर्तन यात्रा के असर से ही तो वो भरोसे की यात्रा निकाल रही है। क्या छत्तीसगढ़ के जनता का भरोसा कांग्रेस सरकार से उठ चुका है, इसलिए उनको भरोसे की यात्रा निकालनी पड़ रही है? वो परिवर्तन यात्रा का असर है। अब तो चुनाव आ गए। अगर यात्रा निकालना था तो पहले निकालते। अब तो आचार संहिता लगने वाले हैं कुछ दिनों में। कल राहुल गांधी आए थे, उन्होंने एक बात कही कि देश में 2 रिमोट काम करते हैं। एक रिमोट हम दबाते हैं तो गरीबों को पैसा मिलता है, आवास मिलता है, न्याय मिलता है, उनको किसानों को उनका हक मिलता है। मोदी जी रिमोट दबाते हैं तो जो निजीकरण हो जाता है, लोगों के नुकसान होता है। राहुल गांधी जी इतने दिनों तो क्या कर रहे थे? क्या रिमोट का बटन गायब हो गया था क्या? जब चुनाव आया तो आवास के नाटक कर रहे हैं। ये टोटल नाटक और नौटंकी है, किसी को आवास नहीं मिल पाएगा। जब पूरे 5 साल निकल गए, जब भूपेश सरकार की विदाई की बेरा है, जब संगीत बज रहा है कि बाबुल की दुआएं लेती जा कह के, और उस समय वो गरीबों को उनको याद आ रहा है। इतने दिन तक याद नहीं आया। टीएस सिंहदेव साहब ने प्रधानमंत्री आवास के विषय को लेकर के पंचायत मंत्री का पद त्यागा था, मालूम है कि नहीं? 3 पंचायत मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ की सरकार को पत्र लिखा था कि हम अपना पैसा भेज चुके हैं, अपनी राशि भेज चुके हैं, आप मैचिंग ग्रांट मिला करके प्रधानमंत्री आवास बनाइए। तब ये कहाँ थे? किस चिर निंद्रा में सोए हुए थे? आज ये जाग गए। राहुल गांधी को बुला करके 25-25 हज़ार रुपये खाते में डाल रहे हैं। 25 हज़ार में बन जाएगा? वही बोल रहे हैं केंद्र अपने हिस्से का काम नहीं कर रही है, अपनी हिस्सेदारी नहीं निभा रही है, इस वजह से अब वो आवास देंगे। केंद्र तो पहले ही दे चुकी है अपने हिस्से का पैसा। वो तो 3 साल इंतजार की, उसकी समयावधि रहती है ना। ये तो बहुत देर से जागे, कौन सी नींद की गोली लेके सोए थे? धन्यवाद। अच्छा, भाजपा की दूसरी सूची को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश ने दूसरी सूची जारी हो गई है, छत्तीसगढ़ में अब दूसरी सूची कब होगी? जल्दी आएगी। कांग्रेस भी तो सूची जारी करे एक आध। कांग्रेस ने तो कहा था ना, हमारी पहली सूची 17 अगस्त को हो गई जारी, 1 महीने से ऊपर हो गए। कांग्रेस ने कहा था कि 6 सितंबर को हम पहली सूची जारी करेंगे। कहाँ है? आज तो 26 सितंबर हो गए, 20 दिन हो गए। कांग्रेस की सूची तो आने दीजिए। गदर फिल्म को फेल कर देंगे, इतना गदर होने वाला है उनमें अंदर में। क्या लगता है कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं क्या? अब ये तो कांग्रेस जाने कि प्रत्याशी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। धन्यवाद। ये थे नारायण चंदेल, जो परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए बिलासपुर पहुंचे हैं। बेलतरा में आज
यात्रा की अगुवाई करेंगे। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने बड़ा राजनीतिक हमला भी कांग्रेस पर बोला है। जिस तरह से लगातार कल राहुल गांधी ने यहाँ पर भाजपा पर निशाना साधा था, केंद्र पर निशाना साधा था, उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर।